गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो वर्कशीट हम सोल्व करने वाले हैं ये वर्कशीट नंबर 3 और ये 8th क्लास के लिए वर्कशीट है। इंग्लिश की वर्कशीट है। ये जो हमारी बुक है हनी ड्यू उसका सेकंड चैप्टर है सुनामी। और आज 21 सितंबर की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ पर सब बच्चों का नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे, सुनामी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। जो इंडिया है वो कुछ नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित हुआ है। लुक अप द न्यूज़ एट द लास्ट 4-5 मंथ्स। आपको लास्ट 4-5 मंथ्स की वीडियो देखनी है और लिखना है कि किस जगह पर कौन सा नेचुरल डिजास्टर आया है। सबसे पहले आपको अर्थक्वेक का लिखना है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का लिखना है। सेकंड आपको जो लिखना है वो है फ्लड्स, कहाँ पर बाढ़ आई। लैंडस्लाइड, जब धरती अपने बीच धरती से थोड़ा स्पेस बीच में जगह छोड़ते और बीच में खाई सी बन जाती है उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। आपको लैंडस्लाइड लिखना है कि कहाँ से धरती स्लाइड कर गई है, कहाँ से धरती खिसक गई है, ये कहाँ पे, ये दुर्घटना कहाँ पे हुई। आगे है साइक्लोन। आपको साइक्लोन लिखना है कि साइक्लोन चक्रवात जो है, साइक्लोन बोलते हैं हिंदी में चक्रवात, ये कहाँ आया है। तो आपको इन सब जगहों के नाम लिखने हैं। अब हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे जो हमारी हनी ड्यू का चैप्टर है। हम इसको पढ़ेंगे कि इसके बारे में आगे हमें क्या बताया गया है। और सुनामी, आज हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर। इस चैप्टर में आप एक दूसरे नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ोगे, इसका नाम है सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने हिट किया। कुछ पार्ट इंडिया के थे जिसमें था अंडमान निकोबार और दूसरा था अंडमान निकोबार के आइलैंड और दूसरा था तमिलनाडु का कोस्टल एरिया यानी तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। और कुछ और भी देश थे लेकिन भारत के जो ये दो क्षेत्र हैं इनको प्रभावित किया सुनामी ने। तो सुनामी देखिए, अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज द अर्थक्वेक अंडर द सी। देखिए बच्चा, सुनामी होती क्या है। सुनामी, देखो आप अर्थक्वेक जानते हो, जब धरती के नीचे अर्थक्वेक भूकंप आता है तो धरती पर जो चीज़ें होती हैं वो हिलती हैं, चाहे वो कुछ बना हो, चाहे वो बिल्डिंग बनी हुई हो, चाहे वो कुछ पोल खड़ा हो, चाहे कुछ भी कोई इंसान खड़ा हो, कुछ भी सामान होगा धरती पर रखा हुआ वो हमें मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। तो इसे बोलते हैं हम अर्थक्वेक। ऐसे ही सुनामी, सुनामी कब आती है, जब जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, ऐसे ही समुद्र के तल के नीचे सी जो जो हमारा समुद्र है उसके नीचे जो अर्थक्वेक आता है तो समुद्र का पानी हिलता है। और इतनी आराम से नहीं हिलता, वो इतनी ऊंचाई से ऊपर आता है कि अपने आसपास के कई सौ किलोमीटर के क्षेत्र को बहाकर ले जाता है। ये हमेशा सुनामी वहीं आएगी जहाँ पर समुद्र का किनारा होगा। तो देखो, ये कोई वहाँ के ही जो आसपास के एरिया हैं, मार्केट है, शहर है, वही डिस्ट्रॉय होते हैं वहाँ पर, वहीं उनका डैमेज होते हैं इस सुनामी से। तो ये थोड़ी बहुत जगह को नहीं लेकर जाता, ये कई कई सौ किलोमीटर को अपने साथ बहा कर ले जाता है। कई कई सौ किलोमीटर के लोग वहाँ पर इफ़ेक्टेड होते हैं इससे। देखो आपने पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, पिक्चर में किस तरह से ये सुनामी यहाँ से आई समुद्र से, ऐसे कैसे देखो घरों को, लोगों को, सबको बहाकर अपने साथ ले जाएगी। अब हम देखिए बी में पढ़ेंगे हम। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए और बी ऑन द गिवन मैप। मैप में आपको ए और बी करके कुछ प्लेस मार्क किए गए हैं। ये प्लेस को हमें नाम लिखना है उनका। देखो बी में है हमारा क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड है हमारे, तो यहाँ पे हमें अंडमान और निकोबार लिखना है। देखो यहाँ से हम स्पेलिंग देखेंगे। और यहाँ पर है हमारा क्या है, हमारे यहाँ पर तमिलनाडु कोस्ट। जो कोस्ट होता है किसी समुद्र का किनारा। और देश, किसी देश में देखो देखो यहाँ पर ये जो भी है हमारे यहाँ पर ये राज्य हैं, इनका जो ये समुद्र का किनारा होगा इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये तमिल, इधर जो जहाँ ए लिखा हुआ है ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया। तो इस तरह से हम ए और बी में इनको लिख देंगे। आगे है द सुनामी कॉज हुज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस
ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सुनामी है वो कारण है एक बहुत बड़े नुकसान का। नुकसान किसका? जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यानी कि जायदाद भी जाती है लोगों की और जीवन भी जाता है सुनामी से। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। देखो इसी सुनामी में कुछ स्टोरी दी गई हैं उस सुनामी से लड़ने की, उस सुनामी में साहस दिखाने की, और सर्वाइवल बोलते हैं उसमें रहने की, वहाँ पर सर्वाइव करने की, उसमें जीवित रहने की। किस तरह से लोग संघर्ष करके उस सुनामी में बचे उस सुनामी से, और किस तरह से लोगों ने अपना साहस दिखाया। अब हम जो हमारी जो चैप्टर है उससे है हमारा ये आएगा पेज नंबर 25 से हमारा लिया गया है। हमारी हनी ड्यू की बुक है, तो एक्सट्रैक्ट लिया गया, हम इसको पढ़ेंगे अब। दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलागो। जो हमारे जो स्टोरी है ये हमारी अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह जो हैं, द्वीपों का जो समूह है वहाँ से ये स्टोरी दी गई हैं। देखो स्टोरी जो शुरू होती है, इग्नियस वॉज मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो इग्नियस है वो मैनेजर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहाँ पर? कच्चली में। कच्चल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। हिज वाइफ वेक अप हिम एट 6 AM। उसकी बीवी ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया। क्यों जगा दिया? बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आ रहा है। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। इग्नियस ने बड़ी सावधानी से टेलीविज़न सेट को नीचे रख दिया टेबल से, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टेबल पर रहेगा तो भूकंप के झटकों से वो नीचे गिर जाएगा और उसका लॉस हो जाएगा। इसलिए उसने अक्लमंदी दिखाते हुए अपने टेलीविज़न को नीचे रख दिया, एंड सो दैट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो नीचे गिरकर टूटे ना। देन द फैमिली रस्ड आउट द हाउस। और फिर फैमिली ने बाहर दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे सब आपको सिखाते हैं कि जब भूकंप आए तो बाहर की तरफ भागना चाहिए, खुले में जाकर खड़े होना चाहिए। ऐसे उनकी फैमिली भाग ली। अब आगे है व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप। जब ये ट्रेमर्स मतलब जो भूकंप के झटके जब रुके, दे सा द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो बढ़ रहा है, उसका जो पानी है वो चढ़ता जा रहा है। इन द काओस, इस भागदौड़ में और कन्फ्यूज़न में, इस परेशानी में, इस भागदौड़ में क्या हुआ, उसके जो 2 ऑफ द चिल्ड्रन, उसके जो 2 बच्चे थे, कोज द हैंड, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। किसका? उन्होंने होल्ड पकड़ लिया हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर, अपने मम्मी के पापा के, यानी कि अपने नाना का, एंड मदर्स ब्रदर, अपने जो उसकी मम्मी का भाई था, इनकी उनके मामा का हाथ पकड़ लिया और अपने नाना का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। ही नेवर सा देम अगेन। ही किसके लिए आया यहाँ पर? इग्नियस के लिए। इसमें वो बता रहा है कि ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको कभी नहीं वापस देखा, अपने बच्चों को और अपने पत्नी के भाई और पत्नी के पिता को, यानी कि वो सब बह गए सुनामी में। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी बीवी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, उसके और 3 बच्चे जो उसके साथ थे, सिर्फ वही बचे। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब दूसरी स्टोरी है इसमें स्टोरी है दूसरी संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्वाइव इन द कच्चल। देखो ये भी कच्चल की कहानी है। इसमें अब एक पुलिसमैन की कहानी है, जो संजीव है वो एक पुलिसमैन है। वो इस निकोबार आयरलैंड में, वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आयरलैंड है निकोबार का, कच्चल में, वो वहाँ पर एक पुलिसमैन है। ही somehow managed to save himself। उसने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया अपने आप को बचाने के लिए। His wife and his baby daughter from the waves। उसने खुद को बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए, और अपनी बेटी जो थी, उसकी बेबी डॉटर जो बच्ची थी, उसको बचाने के लिए उन लहरों से, वेव होती हैं, लहरों से बचाने के लिए बहुत ही मैनेज किया, बहुत संघर्ष किया। बट then he heard cries of help from the wife of John। लेकिन जब उसने जब heard सुनी, cries, चीख,
हेल्प के लिए किसकी थी वो चीख? वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की बीवी की चीख जो उसने सुनी, तो उसने क्या किया? जो कौन थी वो जॉन की बीवी जो थी? द गेस्ट हाउस कुक, जो उसके गेस्ट हाउस में कुक का काम करती थी, उसने उसकी आवाज़ सुनी कि वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी जब सुनामी आ गई वहाँ पर। तो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव ने जंप की वाटर में, टू रेस्क्यू बचाने के लिए उसको, हर रेस्क्यू बचाना, और हर उसको बचाने के लिए संजीव ने पानी में छलांग लगा दी। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए। देखो संजीव ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, हालांकि वो बच गया था, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने अपनी कुक की बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बह गए। यानी कि कितनी खतरनाक वो सुनामी होगी। अब थर्ड स्टोरी है हमारी। 13-year-old मेघना, 13 साल की जो मेघना थी वो बह गई थी पानी में अपने पेरेंट्स के साथ, और कितने 77, और 77 लोगों के साथ वो पानी में बह गई। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए। जैसे कि किसी होल्डिंग ओन अ वुडन डोर, एक उसे जब वो पानी में बह रही थी तो उसे एक लकड़ी का गेट मिल गया, उस पर वो चढ़ गई और इस तरह से उसकी जान बच गई। आपको बताया कि लकड़ी पानी में तैर जाती है, तो उस पानी के जो उस लकड़ी के तख्ते पर पानी में तैरते तैरते हुए वो 2 दिन तक उसने अपनी जान को बचाए रखा। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ, उसने 11 बार 11 टाइम देखा उसने, क्या देखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो रिलीफ गवर्नमेंट जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर उड़वाने शुरू कर देती है, जो लोगों को रेस्क्यू करके बचाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में। उसने अपने ऊपर से 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उन्होंने उसे नहीं देखा। हेलीकॉप्टर में जो थे वो लोग, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय द वेव, वो जब वो तरंग, आपको पता है जो ये लहरें आती हैं तो जो भी बीच में होता है उसको किनारे पर ले जाती हैं वो। तो जो वेव थी जो किनारे पर आकर मतलब वो उसे खुद ही किनारे पर ले आई, और वो उस समुद्र के किनारे पर चलती हुई पाई गई, यानी कि फिर बाद में वो लोगों को मिल गई। तो देखो मेघना की ज़िंदगी थी, तो वो बच गई, उसे वो डोर मिला और उस पर तैरकर उसने अपनी इस दुख भरी यात्रा को पूरा किया और वो रेस्क्यू कैंप में लाई गई। अब आगे क्वेश्चन है बेटा, हमने जो आज का हमारा ये चैप्टर था हमने इतना पढ़ा, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। हमें कितने क्वेश्चन आंसर हमें इसे करने हैं। अब सेक्शन सी है, नो कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव। जो पैसेज ऊपर है इसकी हेल्प से आपको अपना ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सी है ये आपको कंप्लीट करना है। मेघना स्पेंड 2 days, मेघना ने 2 दिन कहाँ स्पेंड किए? आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्लोटिंग। क्या लिखा हुआ है? फ्लोटिंग, FLOATI। यहाँ पर आएगा फ्लोटिंग इन द सी सा, क्या देखा उसने? क्या देखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर। उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर अपने सर के ऊपर। देखो तो यहाँ पर आएगा रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो 2 की स्पेस है, पहले में रिलीफ आएगा, दूसरे में हेलीकॉप्टर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकंड है, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज, संजीव की जीवन बच गया लेकिन उसने किसका जीवन बचा लिया? हिज फैमिली एंड हिज, देखो यहाँ पर है संजीव ने अपना जीवन खो दिया, लेकिन उसने अपने बच्चों का और जो अपनी बीवी का और अपने बच्चों का उसने जीवन बचा लिया। आगे है, इग्नियस कुड नॉट ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। अपने कितने बच्चों को बचा पाया जो उसके साथ आए थे? हमने पढ़ा था 2 बच्चे तो मामा और नाना के साथ चले गए थे, वो बह गए, लेकिन इग्नियस के साथ जो 3 बच्चे थे वो उसने उनका जीवन बचा लिया। तो यहाँ पर आएगा 3। अब डी सेक्शन में हम देखेंगे, डी सेक्शन में क्या है। इन योर ऑप्शन विच वर्ड आर लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। जो ऑप्शन में जो वर्ड दिए गए हैं कौन सा संजीव के ऊपर फिट बैठता है, संजीव की कौन सी क्वालिटी को शो करता है, आपको बताना। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव,
वो बहुत बहादुर होगा। और क्या होगा, देखिए आप खुद देखिए क्या आना चाहिए यहाँ पर, हीरोइक, जो हीरो जैसा काम करे, हीरोइक होगा। और सेल्फलेस, सेल्फलेस जिसमें अपना, सिर्फ अपना भला, स्वार्थी नहीं था। स्वार्थी होता तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लेकर चला जाता। अपनी जो कुक की वाइफ थी जोन, उसके लिए वो पानी में छलांग नहीं लगाता। तो यहाँ पर हीरोइक और सेल्फलेस आएगा, दोनों ही क्वालिटी आएंगी यहाँ पर उसकी। हार्टलेस होता, अगर हार्टलेस होता तो वो किसी का ध्यान नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में सोचता। केयरलेस होता तो ध्यान नहीं देता, अपनी अपने अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता। और चीयरफुल, चीयरफुल तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपदा इतनी आई हुई है, कोई खुश तो होगा ही नहीं। अब सेक्शन ई में है फाइंड आउट द पास्ट टेंस द हु द वर्ब इन इटैलिक। जो इटैलिक देखो, ये इटैलिक जो फॉर्म में लिखे हुए हैं इधर, इनकी हमें पास्ट फॉर्म बतानी है इन सब की। तो आपको बतानी है। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, फील द अर्थक्वेक, तो इसको क्या लिखना, फील की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फेल्ट द अर्थक्वेक। ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे ऊपर पैराग्राफ में यूज हुई हैं। हियर क्राइज फॉर हेल्प, देखो ये संजीव वाले पैराग्राफ में व्हेन ही हर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्ड, HEARD, हर्ड आएगा यहाँ पर। जब उसने जॉन की बीवी की आवाज़ सुनी, वहाँ पर सेंटेंस में ऊपर ये यूज़ हुआ है हमारा। आप देखेंगे, आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर हियर्ड, पूरा लिखना है, हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प। नेक्स्ट है सी द सी राइजिंग, इसमें ये भी पैराग्राफ में लिखा है, तो इसका आएगा, सी की थर्ड फॉर्म होती है, इसकी पास्ट फॉर्म लिखनी है हमें, तो इसकी आएगी सा द सी राइजिंग। क्या आएगी, इसकी सी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सा और सीन, तो इसमें आएगी शॉ, SAW शॉ, शॉ द सी राइजिंग। जंप में आप संजीव वाले में ही आ गया, ये जम्प्ड, क्या होगी इसकी, जम्प्ड, JUMPED, ये आ गई हमारी यहाँ पर जम्प्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब जम्प्ड इनटू द वाटर था। ये हमारा नेक्स्ट है कम, कम विद हिम, तो कम की सेकंड फॉर्म होएगी, क्या होगी सेकंड फॉर्म, कम, केम, कम, तो स्पेलिंग क्या होगी, CAME, केम विद हिम। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वेक, वेक का सेकंड फॉर्म होगी वॉक, WOKE, वॉक हिम अप। तो इस तरह से हमारा ये आज की जो हमारी वर्कशीट है ये ख़त्म होती है। और नीचे देखो टू बी कंटिन्यू, यानी कि आगे भी इसकी वर्कशीट आएंगी इससे रिलेटेड। इस तरह से आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।